जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। लीजिए आज का किस्सा लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। और आज का किस्सा आप शीर्षक पढ़कर समझ गए होंगे कि कोई साधारण किस्सा नहीं है, और वैसे भी साधारण किस्से लेकर मैं आपके सामने आता भी नहीं। वो इस योग्य भी नहीं होते कि आपके सामने लाए जाएँ, तो सारे ही किस्से बड़े ही धांसू होते, लेकिन आज वाला किस्सा तो कुछ और ही तरह का है। लेकिन इस और ही तरह के किस्से की बात शुरू करने से पहले मैं आपसे वही बात कह दूं कि अगर ये चैनल अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आ रहा है, तो इसे लाइक कर लीजिए। दूसरे वीडियो भी इस चैनल के वो भी कीजिए, देखिए, दिखवाइए, बात को आगे बढ़वाइए, क्योंकि आगे बढ़ना ही जिंदगी है। और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ पीछे छोड़ना भी पड़ता है। देखिए, बात दरअसल ये है कि हर दौर में सत्ता की निकटता और उसकी कृपा की चाहत तो सभी को रहती है, चाहे वो व्यापारी हैं, अ, फ़िल्म वाले हैं, दूसरे कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, कुछ भी हो, कोई भी किसी भी वर्ग का हो, तो फ़िल्म वालों को भी ये बड़ा चार्म रहता है कि हमें सत्ताधीशों का आशीर्वाद मिले, उनकी कृपा मिले और सत्ताधीशों की कृपा का प्रसाद मिले, क्योंकि वो पद्मश्री और फलाने-ढिकाने दूसरे विभूषण जो है या पद्म भूषण जो है, ये जो दूसरे अलंकरण है, और भी कई तरह के हैं, दादा साहब फाल्के फ़िल्म वालों के लिए। तो ये सब पाने के लिए अब मैं यहाँ जिस बात की बात करने जा रहा हूँ, वो बात है 1952 की। 47 में देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद में सब जानते हैं कि पहले प्रधानमंत्री बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। हालाँकि कांग्रेस कार्य समिति में वोट तो नेहरू को एक भी नहीं मिला था, सारे वोट गए थे। वो किसके पक्ष में गए थे? सरदार पटेल के। लेकिन मोहनदास गांधी की जिद ने नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया था। तो नेहरू प्रधानमंत्री थे और फ़िल्मों में रुचि लेते थे। फ़िल्मों से ज़्यादा नेहरू की रुचि फ़िल्म वालों में थी। हाँ, आप वालों को ही रेखांकित कर लीजिए, मैं इसकी आगे व्याख्या नहीं करूँगा, क्योंकि किसी की मर्यादा की रक्षा भी करनी है। तो नेहरू ने जब फ़िल्मों में रुचि ली और फ़िल्म वालों को पता चला कि नेहरू फ़िल्मों में रुचि लेते हैं, तो वो लोग मिले उनसे और मिलकर कहा कि भई देखिए, आज़ाद हिंदुस्तान में हमारे यहाँ भी फ़िल्म समारोह होने चाहिए। राष्ट्रीय स्वरूप में होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में भी होने चाहिए, और नेहरू को ये बात पसंद है। अब बार-बार नेहरू, जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं जवाहरलाल नेहरू की बात करने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ। मोतीलाल नेहरू या अरुण नेहरू की बात, ये कमला नेहरू की बात नहीं कर रहा। तो नेहरू को भी जमा कि चलो ठीक है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव, फ़िल्म समारोह होना चाहिए। तो फिर तय किया गया कि 1952 में पहला अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव मनाया जाए, आयोजित किया जाए। तो दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब है, वो स्थान तय किया गया कि यहाँ करेंगे। और नेहरू के व्यक्तिगत रुचि लेने के कारण और कुछ उनके प्रभाव के कारण कुछ विदेशी कलाकार, अच्छे नामचीन कलाकार, वो भी आने को तैयार हो गए। फ्रैंक कापरा थे, जेम्स स्टीवर्ट थे, हैरी विंडसर थे और रोनाल्ड कोलमैन थे। ये बड़े नाम थे विदेशी कलाकारों में, जो उस समारोह में आने के लिए तैयार हो गए और आए भी। तो अब हुआ क्या कि भारत सरकार ने विशेष विमान भेजे मुंबई, और वहां से फिल्म वालों को उन विमानों में लाया गया दिल्ली, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब यहाँ। अब चूंकि जवाहरलाल नेहरू की एक विशेषता बहुत अलग थी, और वो ये थी कि वे समय के बहुत पाबंद थे। घड़ी के साथ खिलवाड़ उन्हें पसंद नहीं था।
तो फ़िल्म वालों को सबको बता दिया गया ये तथ्य, क्योंकि फ़िल्म वाले तो बदनाम है ना, समय की पालना न करने के लिए, लेट लतीफ़ी के लिए। तो उन सबको बता दिया कि भी देखो भाई कार्यक्रम जो है वो प्रधानमंत्री जी बिल्कुल समय पर पहुँचेंगे और आप सब तैयार रहिएगा। अब वहाँ नेहरू पहुँच गए, तय समय पर कार्यक्रम में, लेकिन फ़िल्म वाले तो नहीं थे वहाँ। इक्का-दुक्का को छोड़कर अधिकतर फ़िल्म वाले पहुँचे ही नहीं थे। अब समस्या खड़ी हो गई। अब समस्या ये खड़ी हो गई कि देश का प्रधानमंत्री और जो मुख्य अतिथि है उनका, तो वो तो वहाँ पहुँच गया और फ़िल्म वाले नहीं पहुँचे। तो थोड़ी देर प्रतीक्षा की नेहरू ने। फिर नेहरू जी ने लगभग आधा घंटा तक प्रतीक्षा कर ली और तब भी फ़िल्म वाले नहीं आए, तो उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया, अपने सुरक्षा वालों को बुलाया, सुरक्षा गार्ड जो वहाँ लगे हुए थे, अधिकारी वगैरह, उन्हें बुलाया और कहा जाओ, निकाल के लाओ होटलों में से। हाँ, नेहरू जब कभी बिगड़ते थे, वो ऐसे ही बोला करते थे, जाओ ले आओ निकाल कर। तो सुरक्षा अधिकारियों को कहा, सुरक्षा अधिकारी पहुँचे और निकाल-निकाल के होटलों में से सब फ़िल्म वालों को ले आए। ले आए और अब साहब वो डरे सहमे से कि अरे ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। बोले प्रधानमंत्री जी आधा घंटे से आए हुए हैं, बल्कि वो फ़िल्म वाला है तब तक तो और देर हो गई थी और हम अब आ रहे हैं, भीगी बिल्ली बने वो सब पहुँच गए वहाँ। अब आप जानते हैं कि आम आदमी के सामने एक तरफ राजनेता आ जाए और एक तरफ फ़िल्म वाला आ जाए, तो क्रेज़ किसका ज़्यादा रहेगा? फ़िल्म वाले का रहेगा, फ़िल्म वालों का रहेगा। वो एक रुपहले पर्दे का जो है ना, एक अलग ही आनंद होता है, एक अलग आकर्षण होता है। सिल्वर स्क्रीन, रुपहला पर्दा, रजत पट, उसका एक अलग आकर्षण होता है, वो सब पर भारी पड़ता है। तो फ़िल्म वाले जब आए तो सब लोगों की नज़रें तो फ़िल्म वालों की तरफ लग गई। वो सब फ़िल्म वालों को देखने में लग गए। वो नेहरू वहाँ बैठे हैं। वो ऐसे लगता है कि जिसने अपने घर में बुलाया लोगों को आयोजन के लिए, सारे तो उधर हो लिए, वो आयोजक वैसे ही बैठा है। नेहरू बड़े परेशान हो गए, क्योंकि नेहरू को खुद को लाइमलाइट में रहने की आदत थी ना। नेहरू को खुद को ये बहुत शौक था कि वो जहाँ जाएँ लोग उनके चारों तरफ, वे हमेशा लाइमलाइट में रहें। अब ऐसा आदमी और उसके सामने वहाँ जहाँ वो मुख्य कर्ता धरता है और लाइमलाइट दूसरे लोग लूट कर ले गए और उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। नेहरू बड़े खिसिया गए, बड़े परेशान हुए। कुछ देर तक ये चलता रहा, बैठे रहे, करवटें बदलते रहे। नहीं, वो नहीं करवटें बदलते रहे सारी रात हम आपकी कसम, वो नहीं। करवटें बदलते रहे कार्यक्रम में हम आपकी कसम, इस गाने को यूँ कर सकते हैं। तो नेहरू करवटें बदलते रहे इधर-उधर। देख रहे थे कि फ़िल्म वाले लाइमलाइट सारी लूट ले गए, मैं यहाँ बैठा हूँ उपेक्षित से, खिसियाए हुए से। अब उन्होंने सोचा यार ध्यान बँटाएँ वहाँ से, दिल दुख रहा है, टाइम पास करें। तो टाइम पास करने के लिए क्या होता है, आदमी इधर-उधर देखता है और बात करता है। इधर-उधर जो बैठा उससे बातों के सिलसिले शुरू कर देता है, बातचीत का क्रम आरंभ कर देता है। तो नेहरू ने अपने आजू-बाजू में देखा तो एक तरफ एक आदमी बैठा हुआ था, फ़िल्मी कलाकार ही रहा होगा नेहरू ने सोचा। थे तो वो फ़िल्मी कलाकार, नेहरू ने सोचा फ़िल्मी कलाकार ही होगा, पॉलिटिशियन तो दिख नहीं रहा है। तो वो उधर देखे और बातचीत शुरू करनी चाही, तो नेहरू ने यूँ देख के उनसे पूछा, "आपका नाम क्या है?" क्या पूछा जवाहरलाल नेहरू ने यूँ मुँह करके, "आपका नाम क्या है?" तो उस कलाकार ने नेहरू के फ्यूज़ उड़ा दिए, होश ही उड़ा दिए, वो जवाब दिया। क्या जवाब दिया? हाँ, सही में वो जवाब सुनकर नेहरू के होश उड़ गए, फ्यूज़ उड़ गए नेहरू के। फिर सुनिए, क्या क्या पूछा था नेहरू ने? बातचीत वैसे ही जैसे, हाँ, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? कहाँ के रहने वाले? अच्छा क्या करते हैं? ऐसे बात करते हैं ना, पड़ोस में बैठे आदमी से या इधर देख कर करते हैं। और आपका नाम क्या है? क्या करते हैं आप? कहाँ से हैं? अच्छा, और ये सब ऐसे करते हैं? तो उन्होंने पूछा, आपका नाम क्या है? तो उस कलाकार ने क्या जवाब दिया? वही जो आपके बाप का नाम है।
हाँ, यही शब्द थे। मेरे पास उद्धरण पड़ा है। उस कलाकार ने क्या जवाब दिया कि वही जो आपके बाप का नाम है, पिताजी का नहीं, आपके बाप का नाम है। और नेहरू के फ्यूज उड़ गए। आह! बड़ा झटका लगा नेहरू को, होश उड़ गए। क्यों? वो जो पड़ोस में कलाकार बैठे थे ना, वे मोतीलाल जी थे। हिंदी सिनेमा के पहले नेचुरल एक्टर, स्वाभाविक अभिनेता मोतीलाल जी। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ है क्या और भला सच है क्या? सब सच है। जागते रहो वाले याद आए? तो जब मोतीलाल जी ने इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू के होश उड़ा दिए, फ्यूज उड़ा दिए थे। और अ, पक्की बात है, मैं समझता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू ताज़िंदगी ये किस्सा नहीं भूले होंगे मोतीलाल जी के जवाब वाला, कि वही जो आपके बाप का नाम है। जवाहरलाल नेहरू के तो होश उड़ गए थे, फ्यूज उड़ गए थे, लेकिन इस कार्यक्रम के, इस चैनल के फ्यूज तो आप बनाए रखेंगे। वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए अब आगे बढ़ने की। अगले वीडियो में अगला किस्सा लेकर हाजिर होऊंगा। मैं आपका दोस्त यानी डॉक्टर कुमार गणेश, यानी कि लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, यानी कि जयपुर बीकानेर से, यानी कि अब प्रणाम।